हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में जहां हवा पतली होती है और चोटियां आसमान को छूती हैं, वहां एक ऐसा जानवर रहता है जो अपनी खूबसूरती और रहस्य से सबको मोहित कर लेता है। ये जानवर है स्नो लेपर्ड, जिसे पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। इसकी उपस्थिति इतनी दुर्लभ है कि इसे देख पाना किसी चमत्कार से कम नहीं। ये है स्नो लेपर्ड, पहाड़ों का भूत, जो इन ऊबड़ खाबड़ इलाकों में शांत और ताकतवर ढंग से घूमता है। इसकी चाल में एक अद्भुत शांति और शक्ति होती है, जो इसे इस कठिन वातावरण में जीवित रहने में मदद करती है। इसकी चांदी जैसी धूसर रंग की खाल पर गहरे रंग के गोल निशान होते हैं, जो पथरीले इलाकों में इसे आसानी से छुपा लेते हैं। ये निशान इसे न केवल शिकारियों से बचाते हैं, बल्कि इसे अपने शिकार के करीब पहुंचने में भी मदद करते हैं। बिना अभ्यास वाली आंख तो इसे देख भी नहीं पाती। इसकी छुपने की कला इतनी परिपूर्ण है कि यह अपने आसपास के वातावरण में पूरी तरह से घुल मिल जाता है। स्नो लेपर्ड चुपके से छुपकर वार करने में माहिर होता है। यह अपने शिकार पर नजर रखते हुए सही समय का इंतजार करता है और फिर बिजली की गति से हमला करता है। ये बर्फ गिरने जितनी आहट किए बिना चलता है। इसका हर कदम सोच समझकर और सटीक होता है। इसकी चाल में एक अद्भुत संतुलन और सावधानी होती है, जो इसे इस कठिन इलाके में सुरक्षित रखती है। इसकी नीली हरी आंखें हमेशा शिकार और खतरे की तलाश में ढलानों को देखती रहती हैं। ये आंखें इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं, जो इसे हर समय सतर्क और तैयार रखती हैं। ये शानदार जानवर, जिसे अक्सर पहाड़ों का भूत कहा जाता है, ऊंचे हिमालय की भावना को दर्शाता है। जंगली, खूबसूरत और हमेशा के लिए आजाद। इसकी स्वतंत्रता और शक्ति इसे इस क्षेत्र का सच्चा राजा बनाती है। सदियों से स्नो लेपर्ड ने स्थानीय समुदायों और निडर खोजकर्ताओं की कल्पनाओं को मोहित किया है। इसकी कहानियां लोक कथाओं और मिथकों में जीवित हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। इसकी रहस्यमयता ने इसके आकर्षण को और भी बढ़ा दिया है। यह जानवर जितना अदृश्य है, उतना ही आकर्षक भी है, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन कहानियों के पीछे एक ऐसा जीव है जो बहुत ही लचीला और अनुकूलनशील है, जो दुनिया के सबसे कठोर वातावरणों में से एक में जीवन के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसकी सहन शक्ति और अनुकूलन क्षमता इसे इस कठिन इलाके में जीवित रहने में मदद करती है, और यही इसे एक सच्चा योद्धा बनाती है। स्नो लेपर्ड, जिसे वैज्ञानिक रूप से पैंथेरा अनिया कहा जाता है, एक मध्यम आकार की बिल्ली है, जो अपने रिश्तेदारों शेर और बाघ से छोटी होती है, लेकिन ताकत में कम नहीं। यह अपनी अनूठी विशेषताओं और अद्वितीय अनुकूलन के लिए जाना जाता है, जो इसे हिमालय और मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों में जीवित रहने में मदद करते हैं। इसका मजबूत शरीर और शक्तिशाली पैर इसे खड़ी ढलानों और पथरीले इलाकों पर चढ़ने के लिए बिल्कुल सही बनाते हैं। ये पैर न केवल इसे ऊंचाई पर चढ़ने में मदद करते हैं, बल्कि इसे लंबी छलांग लगाने और तेजी से दौड़ने में भी सक्षम बनाते हैं। हालांकि इसकी सबसे खास विशेषता इसका मोटा, मुलायम फर है, जो इसके ऊंचाई वाले ठंडे घर से सुरक्षा प्रदान करता है। यह फर न केवल ठंड से बचाता है, बल्कि इसे छिपने में भी मदद करता है, जिससे यह अपने शिकार के लिए लगभग अदृश्य हो जाता है। इसका फर छुपने के लिए एक अद्भुत चीज है। यह फर इसे बर्फीले और पथरीले इलाकों में छिपने में मदद करता है, जिससे यह अपने शिकार के लिए एक अदृश्य शिकारी बन जाता है। इसका असली रंग धुएं के रंग से लेकर पीले भूरे रंग तक होता है, जो इसके शरीर पर बने गहरे रंग के गोल धब्बों के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि प्रदान करता है। ये धब्बे इसे अपने वातावरण में घुलने मिलने में मदद करते हैं, जिससे यह अपने शिकार के लिए लगभग अदृश्य हो जाता है। ये निशान स्नो लेपर्ड को अपने वातावरण की चट्टानों और परछाइयों में घुलने में मदद करते हैं, जिससे यह अनजान शिकार के लिए लगभग अदृश्य हो जाता है। यह अनुकूलन इसे एक कुशल शिकारी बनाता है, जो अपने शिकार को बिना किसी चेतावनी के पकड़ सकता है। ऊंचाई पर इसके आवास के लिए
एक और अनुकूलन इसकी लंबी झाड़ीदार पूंछ है। यह पूंछ न केवल संतुलन बनाने में मदद करती है, बल्कि इसे ठंड से भी बचाती है। खाइयों को पार करते समय और खतरनाक ढलानों पर नेविगेट करते समय यह संतुलन बनाने में मदद करती है। यह पूंछ इसे खतरनाक इलाकों में सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में मदद करती है, जिससे यह अपने शिकार का पीछा कर सकता है और अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकता है। यह गर्मी का एक अतिरिक्त स्रोत भी प्रदान करती है, जिसे स्नो लेपर्ड कड़ाके की सर्दी के महीनों में खुद को लपेटता है। यह पूंछ इसे ठंड से बचाने में मदद करती है, जिससे यह ठंडे मौसम में भी जीवित रह सकता है। स्नो लेपर्ड एक शीर्ष शिकारी है, जिसका अर्थ है कि यह अपने पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर बैठता है। इसका अस्तित्व इसके शिकार कौशल पर निर्भर करता है और यह एक अत्यधिक कुशल और सक्षम शिकारी के रूप में विकसित हुआ है। इसके शिकार में मुख्य रूप से जंगली जानवर जैसे नीली भेड़ और हिमालयी तहर होते हैं, जो अक्सर इसके आकार के 3 गुना होते हैं। स्नो लेपर्ड की शिकार की रणनीति चुपके और घात लगाकर हमला करने पर आधारित है। यह अपने असाधारण छलावरण और चुप गति का उपयोग अपने शिकार का पीछा करने के लिए करता है, अक्सर लंबी दूरी के लिए। फिर गति और चपलता के साथ यह झुकता है, गर्दन या गले पर एक घातक काट देता है। स्नो लेपर्ड के शक्तिशाली पैर इसे अपने शरीर की लंबाई के 6 गुना तक प्रभावशाली दूरी तक छलांग लगाने की अनुमति देते हैं। अपने तेज पंजे और शक्तिशाली जबड़े के साथ इसे अपने वातावरण में एक दुर्जेय शिकारी बनाता है। भाग 4, ऊंचाइयों के अनुकूल कठोर परिदृश्य में जीवन। स्नो लेपर्ड का घर चरम सीमाओं की दुनिया है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। हिमालय में ऊंचा, जहां हवा पतली होती है और तापमान महीनों तक शून्य से नीचे गिरता रहता है, वहां जीवित रहना एक निरंतर चुनौती है। यहाँ की कठोर सर्दियां और बर्फीले तूफान जीवन को और भी कठिन बना देते हैं। फिर भी स्नो लेपर्ड ने इस कठोर परिदृश्य में पनपने के लिए अनुकूलित किया है। इसका मोटा फर कोट, जो इसे ठंड से बचाता है, बर्फ पर बेहतर पकड़ के लिए बड़े पंजे, जो इसे बर्फ में धंसने से रोकते हैं, और गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए छोटे गोल कान, जो इसे ठंड से बचाते हैं, ये सब इसके उल्लेखनीय अनुकूलन के प्रमाण हैं। यह अनुकूलन इसे इस कठोर वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है। इसके बढ़े हुए नासिका गुहाएं इसे पतली हवा में सांस लेने में मदद करते हैं, जिससे यह ऊंचाई पर भी आसानी से सांस ले सकता है, और इसके मजबूत अंग इसे खड़ी चट्टानी इलाकों पर आसानी से नेविगेट करने की अनुमति देते हैं। यह इसे शिकार का पीछा करने और दुश्मनों से बचने में मदद करता है। स्नो लेपर्ड का अनुकूलन उसके शारीरिक गुणों से परे है। यह अपने व्यवहार में भी अनुकूलन दिखाता है। यह ऊर्जा के संरक्षण का भी एक उस्ताद है, जो इसे लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करता है। अक्सर लंबी अवधि तक निष्क्रिय रहता है, जिससे यह अपनी ऊर्जा बचा सकता है, शिकार करने या स्थानांतरित होने के लिए उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा करता है। यह धैर्य इसे शिकार में सफल बनाता है। ऊर्जा के संरक्षण की यह क्षमता ऐसे वातावरण में जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है जहां भोजन दुर्लभ है और इलाका मांगलिक है। यह अनुकूलन और धैर्य ही इसे इस कठोर परिदृश्य में जीवित रहने में मदद करते हैं। भाग 5, एकांत जीवन। स्नो लेपर्ड का स्वतंत्र जीवन। स्नो लेपर्ड एक एकाकी प्राणी है जो प्रजनन के मौसम को छोड़कर अकेले रहना और शिकार करना पसंद करता है। इसकी घरेलू सीमा विशाल क्षेत्रों तक फैली हो सकती है, कभी-कभी 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक, जिस पर वह लगातार गश्त करता है, गंध चिन्हों और खरोंच के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। ये एकाकी पथिक अक्सर केवल संभोग करने के लिए एक साथ आते हैं, आमतौर पर फरवरी और मार्च के बीच। लगभग 100 दिनों की गर्भधारण अवधि के बाद मादा एक चट्टानी मांद की सुरक्षा में 1 से 5 शावकों को जन्म देती है। शावक 2 साल तक अपनी मां के साथ रहते हैं, शिकार करने और अपने पहाड़ी घर को नेविगेट करने जैसे
आवश्यक जीवन रक्षा कौशल सीखते हैं। एक बार जब वे परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं तो वे अपने स्वयं के क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए फैल जाते हैं, एकांत अस्तित्व के चक्र को जारी रखते हुए। भाग 6। क्षितिज पर खतरे। अस्तित्व के लिए चुनौतियां। अपने उल्लेखनीय लचीलापन और अनुकूलन के बावजूद स्नो लेपर्ड एक अनिश्चित भविष्य का सामना करता है। पहाड़ों का भूत अब खुद भूत बनने के खतरे में है। इसका अस्तित्व कई कारकों से खतरा है, जिनमें से कई सीधे मानवीय गतिविधियों से जुड़े हैं। मानव अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन और पशुधन चराई के विस्तार के कारण आवास हानि और विखंडन स्नो लेपर्ड के पहले से ही सीमित आवास को सिकोड़ रहे हैं। यह अतिक्रमण उन्हें मनुष्यों के सीधे संपर्क में लाता है, जिससे संघर्ष और प्रतिशोधी हत्याएं होती हैं।